स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको लास्ट कॉलम टेबल का कंप्लीट करना है, जिसमें इक्वेशन दिया है, वैल्यू दिया है, यस और नो दिया है। इसको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे दिया है। जैसे फर्स्ट नंबर पे x + 3 = 0 दिया है, x की वैल्यू 3 दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नो। नो क्यों है आपको ये समझना है। x की +3 = क्या लिखा है 0। अगर हम x की जगह पे अगर 3 को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 3 को, तो हमें क्या मिलेगा 3 + 3 = 0। तो हमें क्या मिला 6 = 0। और जो 6 है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए मैंने नो लिखा। इसमें x नो क्यों लिखा है, जैसे x + 3 = 0 है और x की जगह पे अगर हम क्या लिखेंगे सेकंड थर्ड, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, तो 0 + 3 = 0 आ गया, तो 3 इज नॉट इक्वल 0, इसलिए इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यस वाले में देखेंगे, यस वाले में यहाँ पे x = -3 दिया है, x + 3 = 0, तो x की जगह पे हम -3 रख देते हैं, तो -3 + 3 = 0, तो हमें 0 = 0 मिल गया, मतलब इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा। जैसे x - 7 = 1 है। अब इसमें x की जगह पे 7 बोलेगा, तो 7 - 1 अगर 1 लिखेंगे तो 0 = 1, 0 जो है 1 के इक्वल तो नहीं होगा, इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए नो लिखे। यहाँ पे s क्यों लिखे, x की वैल्यू क्या दिया है 8, 8 - 7 = 1 आया। अब 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 = 1, मतलब इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे नो क्यों लिखा है ये समझते हैं। 5x = क्या लिखा है 25, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया है 0, तो 0 × 5 मतलब 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 0 = 25, तो 0 = 25, तो ये इक्वल नहीं होगा, इसलिए नो। 5x = 25, तो 5x की वैल्यू 5 पुट करना है, तो 5 × 5 = 25, तो 25 = 25 मिल गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यस लिखा है। यहाँ पे नो क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे। -5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा -25 इज नॉट इक्वल टू 25। ये इसमें नो क्यों लिखा है, आप m के प्लेस में 6 रखेंगे तो -6/3 = 2 अगर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है 6 में 3 को डिवाइड करेंगे तो -2 = 2 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ पे नो लिखा है। यहाँ पे नो क्यों लिखा है 6/3 = 2 है। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 0, 0/3 = 2, तो इसमें 0 = 2 इज नॉट इक्वल टू, तो मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 4.1 का 10 नंबर कंप्लीट हुआ। 11 नंबर में आप क्या कर दोगे इसी का 6/3 = 2 लिख दोगे, या की वैल्यू 6 दिया है तो क्या आ जाएगा 2 = 2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह हमारा ये इक्वेशन क्या है कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम टू सेम है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग क्या है कि एक तालिका बना करके, एक सारणी बना करके सॉल्व करते थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में सब बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, चेक वेदर the value given in the brackets is a solution
Is a solution to the given equation or not? To the given equation or not? ए नंबर पे है ना n प्लस 5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 1। इसमें आपको बताता है कि इसमें चेक द वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में वैल्यू दी गई है इज सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। अब इनका सॉल्यूशन दी इक्वेशन है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो सॉल्व ए में, सॉल्व ए हम लिखेंगे, सेकंड का है n प्लस 5 इक्वल टू 19 वेयर n इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या बोला है 1, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो 1 प्लस 5 क्या हो गया 6 इज नॉट इक्वल 19, तो लिख देंगे इसमें नो, ठीक है, इट इज नॉट अ इक्वेशन, ये क्या है नो। इसमें पूछता है इट सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, सॉल्यूशन का इक्वेशन है कि नहीं, नो इट इज नॉट एन इक्वेशन। सेकंड नंबर पे 7n प्लस 5 है, अब वैल्यू 19 लाने के लिए बोल रहा है, तो 7n के n के प्लेस में आप क्या करेंगे, जैसे 7n प्लस 5 है इक्वल टू 19 और n की वैल्यू -2 दिया है, अगर इसके प्लेस पे रखेंगे -2 प्लस 5 इक्वल टू 19, -14 प्लस 5 इक्वल टू 19, तो -9 इक्वल टू 19 मिलेगा, जो कि इक्वल नहीं है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी नंबर में इसी का क्या दिया है, ये भी इक्वेशन नहीं है। सी नंबर पे यही क्वेश्चन दिया है, सेम टू सेम 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 और यहाँ पे n इक्वल टू 2 दिया है सी नंबर पे, तो सॉल्व सी में क्या हो जाएगा 7, n के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 इक्वल टू 19, 7 2 या 14 प्लस 5 इक्वल टू 19। अब आपको क्या मिला 19 इक्वल टू 9, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इट इज अ इक्वेशन, यस, तो इसमें क्या लिख देंगे यस इट इज अ इक्वेशन। इस तरह हम इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डी नंबर में लिखा है 4p - 3 इक्वल टू 13, p के प्लेस पे आपको 1 रखने के लिए बोला है, 4 1 या 4 - 3 1 इज नॉट इक्वल 13, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे दूसरा भी बोल दिया है 4p - 3 इक्वल टू 13, अब p के प्लेस पे -4 रख दो, 4 4 या 16, अब -16 - 3 -19 इक्वल टू -13 होता है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब नंबर में 4p - 3 इक्वल टू 13 रख दो और p के प्लेस पे 0 रख दो, तो p के प्लेस पे जब 0 रख देते हैं तो ये भी इसकी वैल्यू को क्या है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो -3 नॉट इक्वल 13, तो मतलब नो हो जाएगा। तो आपका एक ही इक्वेशन यस होगा, वो भी सी नंबर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।